हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी बिकॉज़ मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं लेकर आई थी और बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है। आई वाज़ वेरी बिज़ी एंड अनवेल एज वेल और अभी भी मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बिकॉज़ मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ की कितनी ज़्यादा नीड होती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं इसलिए मैं आप सबके लिए अनवेल होने के बावजूद भी वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप मेरे वॉइस नोट के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे बिकॉज़ आई एम नॉट सो वेल, तो मेरा वॉइस नोट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी, बट मैं ट्राई करूँगी पूरा अच्छे से आपको समझाने का, जितना हो सकेगा मुझसे उतना अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि JNU और DU में से आपके लिए क्या बेहतर है फॉर MA पॉलिटिकल साइंस। बिकॉज़ जब भी आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए मास्टर्स करने का सोचते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो किसी के सामने दो होते हैं वो JNU या DU होता है। और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, दोनों में ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं या कौन सी डीमेरिट्स हैं जिनकी वजह से जो है उन्हें एक चूज़ करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं वही कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि JNU में ऐसी कौन सी मेरिट्स हैं और कौन सी डीमेरिट्स हैं, और DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी मेरिट्स हैं और कौन सी डीमेरिट्स हैं जो आपको आपका बेहतर भविष्य के लिए एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जो भी आपको मेरिट्स या डीमेरिट्स बताने वाली हूँ वो एक तरीके से डीमेरिट्स नहीं है, जस्ट मैंने अब वो डीमेरिट्स के साथ इसलिए लिखा है ताकि आप लोग उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की डीमेरिट्स बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी खामियां हैं। मैं डीमेरिट्स आपको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको इन लिटरल मीनिंग में मत लीजिएगा कि ये इस यूनिवर्सिटी की जो है मैं आपको डीमेरिट्स या खामियां बता रही हूँ। खामियां नहीं होंगी, आप किस तरीके से एक बेहतर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं उसमें हेल्प करने के लिए मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारा चैनल लेकर आता रहता है। और ख़ास अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। जो पहले एंट्रेंस हो चुका है पिछले सेमेस्टर का, पिछले टर्म जिन बच्चों ने PG में एडमिशन लिया था उनके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। और इस साल के लिए भी जो है मैं न्यू तरीके से नई चीज़ों के साथ और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी है या फिर क्या सुधार मैं इसमें कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी किसी वीडियो की PPT चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर लेना। और आपकी कोई क्वेरी भी है तो वहाँ पर मुझे आप वो भी बता सकते हो ग्रुप में। ठीक है, आप ही की तरह वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शुरुआत करने वाली हूँ मैं JNU से। JNU का मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली दिल्ली में ही है, तो दोनों का कैंपस जो है दिल्ली में ही है। और JNU के जो है पर्टिकुलरली कॉलेजेस नहीं होते हैं जैसे कि DU के हैं। DU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज होते हैं, DU के अपने 60-70 जितने भी कॉलेज हैं उससे ज़्यादा ही हैं, तो उस तरीके से JNU के कॉलेजेस नहीं होते हैं। JNU एक खुद में यूनिवर्सिटी है और उसके जितने भी स्कूल्स ऑफ स्टडी होते हैं लाइक सोशल साइंस का जो भी उसका स्कूल है, साइंस का है, वो सारे के सारे उसके कैंपस के ही अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपकी यही कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी कि जिस तरीके से आपको DU में कॉलेज अलॉट किया जाता है उस तरीके से आपको JNU में अलॉट नहीं किया जाता है। JNU के अंदर ही उसके जो है अपने खुद के स्कूल से जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती है या फिर बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो है होती हैं। ठीक है, और डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जो भी मैं आपको डीमेरिट्स बताने वाली हूँ उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वो खामियां हैं उस यूनिवर्सिटी की। मैं आपको एक बेहतर ऑप्शन आप कैसे चूज़ कर सको दोनों में से, बिकॉज दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि किसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर अगर दोनों में आ गया है तो किस में जाना चाहिए। तो वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है,
तो सबसे बात करते हैं मेरिट्स की कि JNU क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों बच्चे जो है JNU में एडमिशन लेने के लिए इतने ज़्यादा कीन है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट फॉर एकेडमिक्स, वो अपनी एकेडमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो अगर आपका JNU में एडमिशन हो जाता है तो आप अपना एकेडमिक्स में एक सुनहरा भविष्य जो है बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सपोजर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिकॉज काफ़ी सारी प्रोमिनेंट ऐसी हस्तियां हैं जो JNU से पढ़ी हुई हैं। इवन जो नेपाल में उनके पार्टी हेड हैं वो भी JNU से ही पढ़े हुए हैं, और ऑलरेडी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी JNU से पढ़ी हुई हैं। तो इस तरह की काफ़ी जो है बड़ी हस्तियां और काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो हैं जो प्रोमिनेंट हैं एक तरीके से काफ़ी आज के ज़माने में, वो जो है JNU से पढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली JNU का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, और जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी लोग वहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज एडमिशन डिफ़िकल्टी से मिलता है। तो ऑब्वियसली सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं। तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपका पर्सनैलिटी ऑब्वियसली जो है निखर कर आता है। ठीक है, और JNU जो है अपनी डेमोक्रेटिक चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर कैंपस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है कि आप खुले तरीके से अपनी बातों को और अपने विचारों को जो है रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका बेस्ट प्रीवियस रिकॉर्ड, नाइस फैकल्टी। वहाँ की जो फैकल्टी है, यानी कि जो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं और जितना भी आपका एकेडमिक से रिलेटेड जितनी भी फैकल्टी होती है वो सारी की सारी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और एज़ वेल एज़ DU में भी है। जस्ट मैं आपको दोनों के लिए एक अलग अलग पॉइंट करके बता रही हूँ ताकि आप जो है दोनों की चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख सको। ठीक है, रैंक सेकंड इन इंडिया इन यूनिवर्सिटी। तो अभी यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट थी उसमें जो है JNU सेकंड पोजीशन पर आया है, और JNU की जो है हमेशा ही अच्छी पोजीशन आती है। तो इसलिए भी जो है JNU काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और एज़ वेल एज़ उसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है विद फुल ऑफ ग्रीनरी। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है JNU कैंपस में, और मिनिमल फ़ी इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि बेस्ट एकेडमिक चीज़ें वो आपको सबसे कम फीस में जहाँ मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ JNU है। JNU में आपको बेस्ट एकेडमिक चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी, उसके बावजूद आपकी जो फ़ीस होगी बिल्कुल नामात्र की होती है, चाहे वो आपकी हॉस्टल की हो, चाहे वो आपकी पढ़ने की एकेडमिक फ़ीस हो, तो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और उसके बाद है वास्ट एरिया ऑफ स्टडी। अब इससे मेरा मतलब क्या है, बिकॉज़ ये वीडियो जो है मैंने पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस के लिए बनाई है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि JNU और DU में ये एक फ़र्क है कि JNU में आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से आप जो है MA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 जो है एक तरीके से फील्ड अवेलेबल होती हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हो एंट्रेंस देने का। फर्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस ही है, सेकंड आपका आता है PISM जिसको स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं, और थर्ड आता है आपका इंटरनेशनल इन एरिया स्टडीज़। तो ये 3 ऐसी फील्ड है जिसमें आप तीनों में जो है एंट्रेंस देकर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका किसी एक में भी एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये थी इसकी मेरिट्स। हालांकि जो DU में है, और DU का एक ही जो है पर्टिकुलरली जो कोर्स है वो MA पॉलिटिकल साइंस का ही है, एक ईस्ट एशियन स्टडी का भी है लेकिन वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से और अब MA करना चाहते हो तो फिर आपको DU में जो है पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन लेना चाहिए अगर आप मेरी मानो तो। ठीक है, बाकी डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो वेरी लेस सीट। डीमेरिट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं खामियां नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको एक बेहतर ऑप्शन चूज़ कैसे करें उसके लिए एक तरीके से पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी भी जो है मैं आपके ऊपर कोई डिसीजन नहीं देने वाली हूँ, और वो आपका ही चॉइस होने वाला है। ठीक है, बिकॉज पढ़ना आप ही को है। वेरी लेस सीट इसका मतलब ये है कि भले ही अगर आप तीनों में भी जो है दे रहे हो एंट्रेंस, अगर आप PISM में भी दे रहे हो, IRA में भी दे रहे हो, और POLM जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं उसमें भी दे रहे हो, तो तीनों में ही जो है पर्टिकुलरली पर सब्जेक्ट जो है काफ़ी कम कम सीट है। लाइक POLM में 90 अराउंड है, और इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ में 50 अराउंड है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही कम सीट है, तो इसलिए जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं JNU में एडमिशन की, और एज वेल एज कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, बिट डिफ़िकल्ट टू गेट इन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिकॉज सीट्स काफ़ी कम हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो है एडमिशन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
ओनली एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन, ये इसकी डिमेरिट एक कह सकते हैं कि जैसे कि DU में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, मेरिट के ऊपर भी ले सकते हो और एंट्रेंस बेस पर भी ले सकते हो। हालांकि वो अलग चीज़ है कि मेरिट के लिए कौन एलिजिबल है, वही एलिजिबल है जिन्होंने DU से ही पॉलिटिकल साइंस को किया है ऑनर्स, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि DU में MA पॉलिटिकल साइंस लेने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है एंट्रेंस के लिए, मेरिट के लिए। तो वो वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से भी आप उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जितने भी एडमिशन होते हैं JNU में, हर कोर्स में, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, हर कोर्स में जो है आपके एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ही होते हैं, मेरिट पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी JNU के बारे में बात। और JNU एज वेल एज ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका JNU में नंबर आ जाए तो प्लीज़ आप मिस ना करिएगा, आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम DU की। अब बात करने जा रहे हैं हम DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं तो गुड एट एकेडमिक्स, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको एक अच्छे एकेडमिक्स की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप एकेडमिक्स में देखो तो दोनों ही अच्छे हैं, वैसे JNU भी अच्छा है और DU भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स एज वेल एज राइटर। यहाँ पे एक आपको थोड़ी अलग सी चीज़ और अच्छी चीज़ जो आपको देखने को मिल सकती है वो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जो भी बुक्स आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन किया है तो काफ़ी राइटर्स की बुक जो है आपने पढ़ी होंगी। मैं स्पेशली यहाँ पे नाम नहीं लूँगी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आपने, मैं सिर्फ आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ कि आपने जिन राइटर्स की बुक वहाँ पे पढ़ी होगी तो उसमें से हो सकता है आपको कई राइटर यानी कि जो उसके जिन्होंने वो बुक लिखी होगी वो खुद आपको पढ़ाएं, प्रोफेसर्स, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। JNU में भी आपको देखने को मिलेगी कि JNU की प्रोफेसर्स की भी काफ़ी सारी बुक हैं, बट DU की थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव फील होगा कि जिनकी बुक्स आपने पढ़ी है आप उन्हीं के द्वारा जो है अब लेक्चर्स को ले रहे हो, तो एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर, ठीक है। उसके बाद है बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन, जो कि इसको JNU से अलग बनाती है। आप इसमें मेरिट और एंट्रेंस दोनों की ही बेस पर एडमिशन ले सकते हो। मेरिट में हालांकि वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने DU से पढ़ाई कर रखी है और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रखा है, और एंट्रेंस पे जो है आप किसी भी फील्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हों, एडमिशन ले सकते हैं। बस आपने पॉलिटिकल साइंस को 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा होना चाहिए, किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट की तरह भी, ठीक है। भले आपके पास पहले साइंस था, कुछ भी था, ठीक है। सीट्स मोर देन JNU, तो इसमें जो सीट्स होती हैं वो JNU से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लाइक 300 समथिंग एंट्रेंस बेस होती हैं और 300 समथिंग ही आपकी मेरिट बेस होती हैं, ठीक है। तो मेरिट वाली मेरिट के अकॉर्डिंग भरी जाती है और एंट्रेंस वाली एंट्रेंस के अकॉर्डिंग भरी जाती हैं। उसके बाद जो है कैंपस एक्सपीरियंस, कैंपस ऑब्वियसली इसका भी काफ़ी ह्यूज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और अगर आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो और अच्छी बात है। हालांकि तो अभी तो कोरोना की वजह से जो है क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं, लेकिन जब भी ओपन होगा तो अगर आपका DU में हो जाता है तो आप एक बार कैंपस का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। ऑब्वियसली JNU में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कैंपस का, उसके खुद का, लेकिन मैं दोनों का सेपरेटली आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद चांसेस आर हायर देन JNU टू गेट इन, बट वन नीड टू वर्क हार्ड। इसमें जो है थोड़ी सी सीट जो है JNU से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है आपके थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपका JNU में नहीं भी हो पाता है तो निराशा की बात नहीं है, अगर आपके JNU में नहीं हो पाता है तो DU इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। JNU के बाद में BHU ऑप्शन अच्छा है, लेकिन वो अगेन आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन मेरी इस वीडियो में मैं आप 2 ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपका JNU में नहीं भी आता है तो DU आपके पास बहुत 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 ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका JNU में नहीं आता है तो आपका DU में हो ही जाएगा, DU में भी मुश्किल से एडमिशन होता है, ठीक है। बिकॉज हालांकि 600 समथिंग सीट हैं, लेकिन वो डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट और अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस। तो अगर आप मेरिट देखो तो मेरिट वाली अगर आप छोड़ ही दो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो, और DU से आपने नहीं पढ़ा है तो एंट्रेंस में 300 समथिंग कुछ सीट है, और उसके लिए कितने सारे ऑल ओवर पूरे इंडिया से लोग फॉर्म भरते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी एडमिशन पाना मुश्किल है, तो आपको जो है वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, चाहे आपको DU चाहिए चाहे आपको JNU चाहिए, ठीक है। और DU में एक और अच्छी चीज़ जो ये है कि DU के कैंपस के पास अगर आप किसी UPSC के एस्पिरेंट हो, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो भी MA पॉलिटिकल साइंस में आते हैं वो UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं,
तो कैंपस के पास यूपीएससी के भरमार है एक तरीके से कोचिंग सेंटर्स की और स्टडी मटेरियल्स की। तो एक तरीके से ड्यू बच्चों का ऑप्शन इसलिए भी होता है बिकॉज उसके आसपास यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और जो हॉस्टल होते हैं ड्यू के, वो ड्यू के पर्टिकुलरली हॉस्टल नहीं होते हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल हो गया, ऐसे नहीं होता है जैसे कि जेएनयू के होते हैं। ड्यू के जो हॉस्टल्स होते हैं वो पर कॉलेज होते हैं, ठीक है। कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, और नहीं भी होती है तो एक्सटर्नल हॉस्टल्स भी होते हैं और पीजी वगैरह होते हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है फ़ी मोर देन जेएनयू होती है, एज़ पर कॉलेज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई एग्जैक्ट फ़ी नहीं है जैसे कि जेएनयू की होती है कि आपके कोर्स की इतनी फ़ी देनी होगी। ड्यू की जो फ़ीस होती है वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है। लाइक जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है या फिर एंट्रेंस की मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें जो भी आपको कॉलेज आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको अलॉट हुआ होता है, उस कॉलेज में उस कोर्स की जितनी फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है, ठीक है। और जेएनयू से वो थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज जेएनयू में मैंने आपको बताया कि मिनिमल फ़ीस सबसे कम फ़ीस जेएनयू में ही लगती है। उसके बाद है आपका लिमिटेड एरिया स्टडी, जो मैं आपको ऑलरेडी जो है क्लियर कर चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन ले रहे हो तो आपको एमए पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन जो है एक तरीके से प्रेफर किया जाएगा, लेकिन जेएनयू में आपके पास 3 फील्ड ओपन होती हैं, ठीक है, तो आप किसी एक में भी ले सकते हो। उसके बाद क्लासेस आर कंबाइंड ऑफ होल कैंपस। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिमेरिट ये है कि जेएनयू में ऑब्वियसली काफ़ी कम सीट होती हैं, तो आपका क्लासरूम का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी छोटा होता है और आपका जो प्रोफेसर से इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। लेकिन जो ड्यू है वहाँ पर आपकी जो क्लासेस होती हैं वो कंबाइंड होती हैं। लाइक जिनको अगर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज अलॉट हुए हैं तो नॉर्थ कैंपस की सारी क्लासेस एक साथ होंगी, और साउथ कैंपस का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो साउथ वालों की क्लासेस जो है एक साथ होंगी। तो ऐसे में आपकी क्लास स्ट्रेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, और कुछ बच्चे होते हैं जो इतने बड़े स्ट्रेंथ में जो है खुलकर नहीं आ पाते हैं प्रोफेसर्स के साथ, इतने इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके की डिमेरिट पर्टिकुलर बच्चों के लिए डिमेरिट हो सकती है, और हो सकता है आप लोगों के लिए इस तरीके से भी हो कि आपका इंटरेक्शन कम हो पाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मैं आपको फिर से अगेन दोहरा रही हूँ कि मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी की खामियों के तौर पर डिमेरिट नहीं बताई है, सिर्फ इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की है ताकि आप दोनों में से किसी एक को चुन पाओ, ठीक है। और अगर आपका दोनों में एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन सा बेहतर लगता है वो आपको चुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बताया है, और जो भी आपकी प्रेफरेंस है लाइफ में आगे बढ़ने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, और ऑलरेडी भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको भी जाके वॉच करना अगर आपको एंट्रेंस देना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।